तुल्य मनुष्य है, वो दर्शनीय है। और शिव महापुराण ग्रंथ में एक बार नहीं बार बार कहा है कि कभी भी भगवान महादेव के भक्तों का दर्शन और स्वयं भगवान महादेव का दर्शन है। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, जो मनुष्य महादेव को समर्पित है वो साक्षात रुद्रा एवं न संशय है, इसमें कोई संशय नहीं। वो साक्षात देव का स्वरूप है, वो रुद्र का स्वरूप है, वो तीर्थ का स्वरूप है। ब्रह्मा जी ने तो बार बार नारद जी को कहा है कि नारद जी आपके भाग्य की, पुण्य की मैं कैसे सराहना कर सकूं। आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, जो कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी और नारद के सामने सुंदर संवाद हो रहा है। प्रयाग तीर्थ में सुत पुराण और शैनक आदि महात्माओं का सुंदर संवाद है। भगवान शिव और भवानी का सुंदर संवाद है। भगवान भगवान नंदिकेश्वर और सनत कुमारों का सुंदर संवाद है। और सनत कुमार और भगवान महर्षि वेद व्यास जी का सुंदर संवाद है। और भगवान महर्षि वेद व्यास और सूत पुराण का सुंदर संवाद है। और सूत पुराण और शैनक आदि महात्माओं का प्रयाग तीर्थ में सुंदर संवाद स्वरूप। इसमें स्वाद भी है, संवाद भी है, इसमें विवाद नहीं है। एक ग्रंथ की एक श्रेष्ठ विशेषता है। जो कोई इस ग्रंथ का श्रवण करते हैं, सेवन करते हैं, मनुष्य का और उसके परिवार का कल्याण नहीं, सर्व कल्याण रहता है, उनका कभी कल्याण नहीं होगा। और इस पवित्र श्रावण मास में आपसे बहुत सारे व्रत न हो सके तो नित्य शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ करें। ज्यादा न हो सके तो श्लोकम श्लोकार्ध में बच, थोड़ा सा भी पारण करें, थोड़ा सा भी पाठ करें। और धर्म ग्रंथों का अध्ययन उसको कहते ऋषि यज्ञ। हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे लिए कहा, हमारे लिए जो गाया है, उसका पारण करना, उसका पाठ करना, उसको ऋषि यज्ञ कहते हैं। जो पंच यज्ञों की चर्चा है, इस पंच यज्ञ में एक ऋषि यज्ञ भी है, गृह यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, भूत यज्ञ है, देव यज्ञ भी है। ऐसे पंच यज्ञ नियमित मनुष्य को करना चाहिए। आपके घर में जो छोटा सा मंदिर है उसका नियमित पूजन करते हैं, उसको हम देव यज्ञ कहते हैं। ऋषि यज्ञ धर्म ग्रंथों का पाठ करते, अध्ययन करते, स्वाध्याय करते हैं, उसको हम ऋषि यज्ञ कहते हैं। गृह यज्ञ अतिथि का सत्कार करना। आपको भगवान ने घर दिया है तो घर में किसी को मान सम्मानित करना, उसको कहते हैं गृह यज्ञ। भूत यज्ञ का अर्थ है जीव, जंतु, पशु, पक्षी, वृक्ष सबको तृप्त करने का प्रयास करना, उसको कहते हैं भूत यज्ञ। किसी ने कोई वृक्ष लगाया तो भूत यज्ञ है, किसी ने सरोवर बनाया, भूत यज्ञ है। जीव मात्र के लिए कल्याण का कोई काम किया, पशु के लिए, पक्षी के लिए, प्राणी के लिए, उसको भूत यज्ञ कहते हैं। ऐसे पंच यज्ञों की बात शिव महापुराण ग्रंथ में है। तो ये जो कथा श्रवण करते वो भी एक यज्ञ है, जिनको कहते शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ कहते हैं। या हम क्या लेंगे? ज्ञान लेंगे। कुछ हमारी अज्ञानता है तो दूर करेंगे। हमारे मन में कुछ ऐसा भाव है कि ये सच है, ये झूठ है, तो सच और क्या है, झूठ क्या है, धर्मशास्त्र के अनुसार हम बोलते हैं। और धर्म शास्त्र के अनुशासन के द्वारा ही कथा करनी चाहिए, उससे बाहर कभी निकलना नहीं चाहिए। जो ऋषि मुनियों ने धर्म अनुशासन किया है, ऐसा ही करो, ऐसा ही करो, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र सम्मत उल्लंघन किया तो ये हमारे शास्त्रों के आधारित नहीं है। इसलिए आपके समक्ष जो कुछ मैं कहूँगा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, ऐसी कोई कल्पित बनी बनाई बात आपके समक्ष में कहने का प्रयास नहीं करूँगा। और श्लोकात्मक, सूत्रात्मक, हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए और हमारे सुख के लिए जो कुछ शिव महापुराण ग्रंथ में मेरी समझ में आया वही मैं आपको कहने का प्रयास करूँगा। सब कुछ तो नहीं कह सकते, क्योंकि शिव महापुराण कोई छोटा ग्रंथ नहीं है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें 24,000 श्लोक हैं, 24,000 7 संहिता हैं। मूल शिव महापुराण ग्रंथ में तो 12 संहिता हैं। लेकिन अभी हमारे सामने जो शिव महापुराण है, भगवान महर्षि वेदव्यास जी सम्मत महादेव का वांग्मय स्वरूप, इसमें 7 संहिता के साथ भगवान शिव जी ने जब शिव महापुराण ग्रंथ का गायन किया तब तो 100 करोड़ श्लोक थे। 100 करोड़ में से समय बीतने के बाद इनमें से 1 करोड़ श्लोक का शिव महापुराण निर्माण हुआ, क्योंकि मनुष्य की आयु धीरे धीरे अल्प हो रही है। आयु अल्प होने जा रही है तो पुराणों का भी अल्पीकरण करना पड़ता है, क्योंकि कम आयु में कुछ पढ़ना है तो उसका छोटा बनाना पड़ता है। इसीलिए 100 करोड़ में से 1 करोड़, 1 करोड़ में से 1 लाख श्लोक, 1 लाख श्लोक में से
भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने 24,000 श्लोक के सहित 12 संहिता नहीं परंतु 7 संहिता सम्मत शिव महापड़ ग्रंथ का गायन किया है। सभी कथा शिव महापड़ ग्रंथ में मिलेगी ऐसा हम कभी नहीं कहते हैं। बहुत सारी कथा शिव महापड़ ग्रंथ में नहीं मिलेगी, स्कंद पुराण में मिलेगी, अन्य पुराण में मिलेगी, लिंग पुराण में मिलेंगी। इसीलिए सभी कथा इस पुराण में है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि तापी पुराण है, नर्मदा पुराण है, बहुत सारे पुराण हैं और सभी पुराणों में भगवान महादेव की महिमा, शंकर जी की महिमा है। इसलिए हम सभी अपने हमारे भाग्य की सराहना करते हुए शिव महापड़ ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। और शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में बहुत सारा महात्म्य है। महात्म्य को कहते हैं कथा श्रवण करने से क्या मिलता है, उसको कहते हैं महात्म्य। और मनुष्य का एक स्वभाव है, कुछ मिलता है तो ही जा रहा है, जहां से कुछ मिलता नहीं वहां कभी जाता ही भी नहीं, मुझे क्या मिलेगा। इसलिए पुराणों में भी पहले भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा ये कथा सुनने से आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, पुण्य मिलेगा। कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला भगवान महादेव का एक ग्रंथ है और ये आराधन है, ये वांगमय पूजा है, ये प्रभु का एक दर्शन है। कथा एक ध्यान है, शब्द रूपी पुष्प लेकर भगवान को हम याद करते हैं। यही भगवान की कथा व्रत है। इसलिए जो कथा सुनते हैं उसको कथा व्रत ही कहते हैं। सभी व्रतों का पुण्य कथा श्रवण करने मात्रतः। जो कथा श्रवण करते शिवलोकम व्रजेन नरः। जो मनुष्य भगवान महादेव की कथा सुनते हैं वो मनुष्य भगवान महादेव के लोक के अधिकारी हैं। जो मनुष्य भगवान महादेव की कथा सुनते हैं, चरित्रम देव देवस्य महादेवस्य अपारम परमोदारम चतुर्वर्ग साधनम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के वो भागी हैं। जो कथा सुनते हैं वो दर्शनीय है। ऐसी बहुत सारी बात शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में जिनको महात्म्य कहा है। अश्वमेघ सहस्राणी वाजपेयी शतानि च, ऐसे बहुत सारे पुण्य भगवान महादेव की कथा से श्रवण करने मात्र। सभी तीर्थों की यात्रा, सभी देवताओं की पूजा, सभी देवताओं का अर्चन इस कथा श्रवण करने से। और कहे तो ये कथा ये मन की यात्रा है। यहां से जो कुछ मैं आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगा वहां आपका मन पहुंचेगा। यहां से मैं भगवान महादेव के लोक को याद करूं तो आप कल्पना करने लगेंगे कि महादेव का लोक ऐसा होगा, क्योंकि वहां देखा नहीं इसीलिए उसकी कल्पना करते हैं। यहां से मैं वैकुंठ को याद करूंगा तो आप वैकुंठ की कल्पना करने लगेंगे। यहां से मैं गौलोक को याद करूं क्योंकि कल नंद उत्सव हुआ और भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी का सुंदर उत्सव हुआ, तो इसी समय द्वारका बोलने से द्वारका के याद आने लगते हैं, वृंदावन की याद आने लगते हैं, गोकुल मथुरा की याद आने लगती हैं और यमुना महारानी का दर्शन होने लगता है। एक मन की यात्रा है कथा। यहाँ से मैं जहाँ जो कुछ बोल रहा हूँ वहाँ आपका मन पहुँचने वाला है। इसीलिए मन को ताजा तरोजा करने के लिए, मन को पावन करने के लिए, मन के एक पुण्य देने वाले श्रेष्ठ को यात्रा है तो भगवान की कथा है। इसलिए मनुष्य के जीवन में कथा एक जीवन का अंग होना चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कथा प्रेमी हैं और जीवन को सार्थक करना है तो एक बात याद रखें, श्रवण प्रीति ही लालसा। बोलने की प्रीति कम रखें और सुनने की प्रीति ज्यादा रखें। श्रवण करते रहो, श्रवण करते हो, सुनते रहो, सुनते रहो। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एक तो शिव पुराण से कथा परम पावनी, मनुष्य मात्र को पावन करने वाली, पवित्रता देने वाली, पुण्य देने वाली, मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान महादेव की कथा है। कोई भी कथा है, सभी कथा की एक महिमा होती है। जो मुख्य हमारे 18 पुराण है उसके भी उप पुराण भी हैं, बहुत सारे ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा पढ़ते 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 पढ़ते। तो विशेष प्रकार से पवित्र श्रावण मास के अंदर भगवान महादेव की कथा सुनना शिव जी का श्रेष्ठ आराधन है। इसलिए अभी पवित्र श्रावण मास है, शास्त्र सम्मत है। और हमारे गुजरातियों का कल हमारा चतुर्थ सोमवार होगा। कल के दिन सुबह में जल्दी सूर्य उदय हो, इससे पहले स्नान कर लेना चाहिए सोमवार के दिन। और हो सके तो सुबह में पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। पार्थेश्वर महादेव की पूजा न हो सके तो घर में जो शिवलिंग है, जिनको कहते हैं चलित शिवलिंग, उसको मंदिर में से बाहर निकालकर पात्र में रखकर विशेष प्रकार से उसका अभिषेक करें। जो जो आपके पास व्यवस्था है, योग्यता के अनुसार आप जरूर भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का कल पूजन करें। और हो सके तो उपवास करें सोमवार के दिन, और उपवास न कर सके तो सोमवासरे निशि भोजन, सोमवार के दिन पूरे दिन निराहार रहकर भगवान का संध्या के समय दर्शन करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। इसलिए कल का दिन, सोमवार का दिन शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संतति देने वाला, कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला
ये साक्षात महादेव का स्वरूप जिनको हम सोमवार कहते हैं। सातों वार में सोमवार की एक श्रेष्ठता रही, और 12 मास का सोमवार का व्रत आप न कर सके तो पवित्र श्रावण मास का सोमवार का व्रत जो करते हैं उसको 12 महीना सोमवार का व्रत करने का फल मिलता है। और जिनको सोमवार के व्रत का प्रारंभ करना है उनके लिए शुक्ल पक्ष का प्रथम जो सोमवार है उस सोमवार के दिन व्रत का प्रारंभ करें। 16 सोमवार का व्रत करते हैं, 16 सोमवार 16 उपचार भगवान की पूजा करें। एक श्रेष्ठ व्रत है 16 सोमवार का मौन व्रत, 16 सोमवार के खड़े व्रत, 16 सोमवार के साकर खाकर सोमवार, 16 सोमवार के दिन एक भाकरी वाला सोमवार, हमारे गुजराती में कहते हैं भाकरिया सोमवार, साकरिया सोमवार, ऐसे 16 सोमवार का एक व्रत होता है। बहुत सारी उसकी व्रत कथा ही होती है कि 16 सोमवार की क्या महिमा है। एक भी सोमवार बीच में खंडित नहीं होना चाहिए, लगातार 16 सोमवार का व्रत करने की एक अलग महिमा भी है। और शिव भक्तों के लिए एक भी सोमवार छूटना नहीं चाहिए। सभी सोमवार के दिन विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करें। कल के दिन हो सके तो मौन रहिए, क्योंकि मौन सोमवार की एक श्रेष्ठ महिमा है। शिव जी को मौन बहुत प्रिय है, इसलिए कभी शिव के सामने बैठे तो मौन बैठिए। शिव जी को मौन अति प्रिय है, इसलिए महादेव ने मौन पर बहुत प्रवचन भी किया है, और ये प्रवचन माता भवानी उमिया जी को सुनाया है। इसलिए कल सोमवार भी है, आज रविवार है, और विशेष प्रकार से हम भगवान महादेव की कथा का दर्शन करेंगे। भाव से और आदर के साथ भगवान शिव को याद करेंगे। आज कथा का पहला दिन है, इसीलिए शिव महाप्रण भगवान को हम प्रणाम कर लेंगे। बाकी बहुत सारी कथा में इस कथा में नहीं कहूँगा, और थोड़ा थोड़ा इस कथा का दर्शन करके मुझे आज ही ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको कहने का प्रयास करना है। तो एक श्लोक बोलकर हम शिव महाप्रण भगवान को प्रणाम कर लेंगे। जो कोई मनुष्य शिव महाप्रण ग्रंथ को प्रणाम करते हैं उसके लिए भगवान व्यास जी का वचन है, नमस्कुर्यात् दूरतः सर्वदेवार्चनम फलम च। इस विश्व के अंदर जितने देवता हैं, देवी हैं, सबका पूजन अर्चन का फल शिव महाप्रण भगवान को प्रणाम करने मात्र से मिलता है, ऐसा भगवान व्यास ने कहा है। एक बात याद रखिए, मैं जो यहाँ से कह रहा हूँ ये शिव महाप्रण ग्रंथ में जो कहा वो कह रहा हूँ। इसलिए हम आज जहाँ बैठे हैं, जहाँ खड़े हैं, वहाँ से भाव से इस ग्रंथ की वंदना करेंगे और जल्दी जल्दी हम कथा में प्रवेश करेंगे। आज पहला दिन है। वंदे शिव पुराणं सर्वदाहं प्रसन्नदि शिवः प्रसन्नतां यया दद्यात् स्वपदयोरति दद्यात् स्वपदयोरति। सुंदर भाव प्रकट किया। महादेव जी आपके चरणों में प्रेम समर्पित करते हुए बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक मैं शिव महाप्रण ग्रंथ को प्रणाम करता हूं। आपके घर में शिव महाप्रण ग्रंथ है, भगवान का वांगमय स्वरूप, तो आप पाठ नहीं करते लेकिन प्रणाम तो जरूर करिए। जो इस ग्रंथ का आप पारण करने लगोगे तो जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। जो आप सोचते हैं, जो आप अंदर से भाव प्रकट करते, सभी भाव पूर्ण करने वाला भाव भावाकरम शिवम, ये शिव जी का स्वरूप है। सभी भावना, सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला ग्रंथ है। लेकिन सेवन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हम लोग। हमारे स्वयं के कल्याण से ज्यादा बहुत सारा काम है, हमारा स्वयं का तो कोई कल्याण करना ही नहीं है। और बहुत लोग ही ऐसे हैं, समय ऐसे ही बीत जाता, हाथ में से समय निकल जाता है, पता भी नहीं रहता कब समय निकल गया, कब समय कहाँ चला गया। इसलिए साधना, उपासना, अनुष्ठान, पूजा अर्चन, नाम जप, स्मरण जीवन का एक अंग होना चाहिए। जैसे भोजन के बिना जीवन नहीं चलता, तो सत्संग के बिना हमारा जीवन कैसे चल सकता है। लेकिन बहुत कम लोग दुनिया में जो सत्संगी हैं। सज्जनों का स्वभाव है, सज्जनों का स्वभाव रहता है सत्संग करना, अच्छे लोगों के साथ रहना, श्रेष्ठ श्रेष्ठ भद्रम करने भी सुनयाम देवा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ वार्तालाप सुनना। और आजकल टेक्नोलॉजी है तो आपके सामने जो कुछ सुनना चाहते सब कुछ आपके पास है। जैसे आप होटल रेस्टोरेंट में जाते जो खाना आपको मिलेगा, वैसे जो आप सुनना चाहते सब कुछ आपके मोबाइल में पड़ा है। आपकी मानसिकता के अनुसार इसमें से ग्रहण कर सकते हैं। मुख में से खाया
और पेट में कुछ गड़बड़ हुई तो उसकी दवाई है, लेकिन कान से कुछ गंदा खा लिया, उनकी कोई दुनिया में दवा नहीं है। मानसिकता पूरी बिखर जाती है। इसीलिए मुख से खाने में तो ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा कान से खाने में ध्यान रखिए। ये पूरा शरीर कुछ न कुछ ग्रहण करता है। किसी को स्पर्श करते तो भी शरीर कुछ स्पर्श ग्रहण करता है। किसी को आपने स्पर्श किया तो बहुत सारा ग्रहण करने लगता, आपले होने लगती हैं। और सामने वाला कैसे ऊर्जावान है ये पता लग जाता है। इसलिए ज्यादातर बहुत लोगों को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारी परंपरा हाथ मिलाने की परंपरा नहीं है, हमारी परंपरा हाथ जोड़ने की परंपरा। इसीलिए हम सबको हाथ जोड़ते हैं, हाथ नहीं मिलाते हम, क्योंकि शरीर बहुत 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 कुछ ग्रहण करने लगता है। इसलिए हम इस कथा के अंदर मुख से 7 बजे खाएंगे और 4 से 7 बजे तक हम कान से खाएंगे। लेकिन आप कुछ पाकिट में साथ में लाए हैं तो किसी को पता ना लगे वैसे खाते रहो। बहुत लोग होते हैं ना पाकिट में साथ में रखते कुछ खाने के लिए, किसी को पता ना लगे वैसे खाते हैं। हाथ में इसमें पहले रुमाल लेते हैं, इसमें कुछ ले लेते हैं, आम खा लेते हैं, पता ही नहीं लगता। आपने हम थे ना मोटू लूछू, हमको तो ऐसा लगता है उसने मुख ऐसा किया, मुख नहीं किया, इसमें कुछ हाथ में था। ऐसे पता ना, बाजू वाले को भी पता ना लगे उसने कुछ खा लिया। ऐसे आप ऐसे जो चतुर है तो खा सकते हैं, आपके पास कुछ है, लेकिन मुख से खाया तो कम नुकसान करता है, लेकिन कान से जो गलत खा लिया तो पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए कान बड़ा खतरा भी है, कान बड़ा आशीर्वाद भी है। इसलिए बोले कम, सुने ज्यादा। अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, अच्छा सोचो और जीवन में अच्छा करो। कुटुंब, परिवार में, समाज में, सभी जगह पर आपकी खुशबू फैलने लगती है। एक पुष्प खिलकर हमको क्या बता रहा है? ये तो बता रहा है पुष्प तोड़कर भगवान को चढ़ा रहे तो पुष्प के पास से हम कुछ ग्रहण तो करें। एक खिलकर कितना सुगंध बिखरा रहा है और खिला हुआ, इसीलिए हम भगवान को अर्पण करते हैं। बुरझा गया पुष्प तो इसको निकाल दीजिए, ये बुरझा गया पुष्प, ये पुष्प भगवान के पास नहीं पहुंच सकता। तो हमने शिव महापड़ ग्रंथ को प्रणाम किया, प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्नता पूर्वक, आदर के साथ इस ग्रंथ की वंदना करके हम आज शिव महापड़ ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। शिव महापड़ ग्रंथ में एक संहिता का नाम है कोटि रुद्र संहिता, जिनमें लिंगावली है। ऐसे प्रारंभ में तो महात्म्य कथा है, शिव महापड़ ग्रंथ की वंदना की कथा है, और भगवान शिव जी की वंदना है, माता भवानी की वंदना है, गणेश जी की वंदना है। सभी वंदना को मैं वंदन करता हूँ। दोनों महात्म्य कथा को प्रणाम करता हूँ। नारद जी की सुंदर कथा उसको भी प्रणाम करता हूँ, और भगवान विष्णु और नारद जी का सुंदर संवाद है उसको भी प्रणाम करता हूँ। और विष्णु को कहने पर नारद जी पहुंच गए ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी और नारद जी ने सुंदर संवाद किया, इस कथा को प्रणाम करता हूँ। इस सभी कथा को मन ही मन वंदन, क्योंकि लगातार मैं ये कथा गाता रहता हूँ। इसलिए आज मैं ज्योतिर्लिंग की कथा में प्रवेश करना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग, पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात में है, सौराष्ट्र में है, जहाँ मैं रहता हूँ, वह हमारा पहला ज्योतिर्लिंग है। हमारे लिए बहुत खुशी और गौरव की बात है। अरे गौरव से कहते हैं, पहला ज्योतिर्लिंग तो सौराष्ट्र हमारी भूमि में है, हमारी सबकी भूमि में, लेकिन द्वारकाधीश की राजधानी भी हमारे सौराष्ट्र गुजरात में है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। वहां सुरक्षित है, आनंद ठाठ माठ है। कल हमने माहौल देखा था द्वारकाधीश का, द्वारका का अजब गजब का माहौल था। आसमान में फड़कती हुई ध्वजा सबको कुछ प्रेरणा दे रही थी, और सोमनाथ के आसमान में फड़कती हुई ध्वजा सबको आशीर्वाद दे रही थी, क्योंकि शिव आशीर्वाद देते हैं। हमारा द्वारकाधीश श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से सबको प्रेरणा देते हैं कि ये करो, ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ये करो, ये मार्गदर्शन देते हैं। पथदर्शक है हमारा द्वारकाधीश, हमारा कृष्ण जी। अर्जुन का रथ चलाता है तो हमारे जीवन का भी मनोरथ वही पूर्ण करते हैं ना, ये हमारा द्वारकाधीश है। अर्जुन का रथ है तो हमारा तो बस मनोरथ है, वो भी रथ तो है, वही हमारा द्वारकाधीश ही हमारा अर्थ पूर्ण कर देंगे। तो आज प्रथम ज्योतिर्लिंग में हम प्रवेश करेंगे। इससे पहले हम जब सोमनाथ में कथा गाने के लिए गए थे तो हम सोमनाथ महादेव के सानिध्य में एक सुंदर 2 पंक्ति का पद बनाया था, जय सोमनाथ जय ज्योतिर्लिंग, क्योंकि प्रथम ज्योति है, पहली ज्योति। यहाँ से मुझे आप बहुत स्पष्ट रूप में दिखाई तो नहीं देते, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ कि कितने भाई बहन सोमनाथ गए हैं? प्रथम ज्योति वहाँ पास में है,
लेकिन कम लोग जाते, पता नहीं होता। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव का भव्य दिव्य दर्शन करके सीधे चले आते हैं, लेकिन वहां बहुत सारे प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। इसलिए भीगे कपड़े पहनकर भगवान मंकेश्वर महादेव की पूजा की विशेष महिमा है। अति प्राचीन स्थान, मंदिर नया ना क्योंकि मंदिर का जीर्णोद्धार पुनरुद्धार होता ही रहता है, लेकिन ये शिवलिंग यही रहता है, स्थान भी यही रहते हैं, जीर्णोद्धार होता रहता है। और कभी आपको सोमनाथ महादेव जाने का अवसर मिले तो पांडव कालीन, महाभारत कालीन सिद्धनाथ महादेव का बहुत प्राचीन भगवान का स्थान है। और 5 पांडवों की कुल देवी हिंगलाज माता, उसका भी वहां स्थान है प्रभास क्षेत्र में। और 1 वर्ष तक वह पांडव ने गुप्तवास किया था। 5 पांडव ने एक गुफा में निवास किया था, और एक रात्रि में 5 पांडव ने उसके आध्यात्मिक और मंत्र शक्ति के द्वारा 5 सूर्य मंदिर निर्माण किए थे। ये वो बहुत बड़ी लंबी उनकी कथा है। तो आप कभी सोमनाथ जाए तो हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव का दर्शन करने के बाद, और कोई भी तीर्थ में कभी भाग भाग कर नहीं जाना है। जाते लेकिन भागते रहते, भागते। कहीं लोगों तो मंदिर में लाइन देखते हैं तो भी भाग जाते हैं, लाइन बहुत बड़ी लाइन है। जजा का दर्शन किया, शिखर का दर्शन किया, चलो आ गए, चलो भागे। अरे भाई लाइन में खड़ा रहना पड़े, इतने भक्त दर्शन करने के लिए थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ता है ना। हमारे समाज में धैर्य की बहुत आवश्यक, धैर्य बहुत कम नहीवत है। और बहुत सारी कथा का मुझे अनुभव है। यहाँ कथा में मैं कीर्तन प्रारंभ करूं, मैं कहे तो अब थोड़ी देर के लिए कीर्तन करेंगे, बाद में आरती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, बाद में सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था। इतना मैं बोलूं, वहां तो भोजन प्रसाद पहुंच गए। नहीं कीर्तन भी किया, नहीं आरती भी की, नहीं प्रार्थना भी की, कुछ भी नहीं। ये हमारी ये कमियां हैं। और मैं तो समय पर रहता हूं, कभी कभी 5-10 मिनट कभी ऐसा वैसा हो जाता है, बाकी तो मैं समय पर कथा विराम कर देता हूं। हमारे गुजरात और भारत में तो कितना बड़ा बड़ा आयोजन होता है, कभी मैं लंबी नहीं करता। क्योंकि कोई बुजुर्ग को उसका बेटा और बेटी, उसका पोता और पोती कथा स्थल पर छोड़ने के लिए आए और फिर कहते कि 6 बजे कथा पूर्ण हो जाएगी, आप मुझे लेने के लिए आ जाना। तो मैं 7 बजे तक, 7:30 बजे तक कथा करता रहूँ, तो बाहर वो 2 व्हील लेकर दादाजी को लेने के लिए आए, दादी जी को लेने के लिए आए, तो मुझे गाली देंगे, ये कब पूरा करेगा। उसकी तो कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वो तो कथा नहीं सुनते, इसीलिए वो तो दादा दादी को लेने के लिए, छोड़ने के लिए आते जाते रहते हैं। इसलिए समय का सम्मान करना। कभी भी यहाँ ट्रैफिक हो गया तो 1-5 मिनट 10 मिनट का कभी फर्क हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मैं बहुत लंबे समय तक मैं मेरे श्रोताओं को कभी मैं बैठाता नहीं हूँ, क्योंकि बाद में सबके लिए समय की एक अवधि होती है। तो कभी आपको सोमनाथ महादेव की यात्रा करने का अवसर मिले, इनमें बहुत सारे भाई बहन रहे होंगे जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग भी यात्रा की होगी, भारत देश के 4 धाम की भी यात्रा की होगी, हिमालय पहाड़ की भी 4 धाम की यात्रा की होगी। यह है गुफा जो 5 पांडव जहाँ रहे थे, सिद्धनाथ महादेव का अति प्राचीन, जिन्हें 5 पांडव ने हमारा हर्ष सुंदर ही गूगल में से निकाल कर ये सबके सामने प्रदर्शित। इसीलिए मैं टीवी रखता हूँ, इसमें कुछ आपको देखें। यहाँ तो छोटा हॉल है और यहाँ व्यवस्था भी कम होती, वहाँ तो बड़ी बड़ी LED लगी रहती है। भारत देश का जो माहौल होता है, ये माहौल को तो यहाँ ही नहीं हो सकता, लेकिन जितना हो सके इतना हम प्रयास करते हैं। टेलीविज़न आपके सामने इसीलिए रखा है कि जो कुछ मैं यहाँ से कहूँ तो भाई हमारा हर्ष आपके सामने वो दर्शन कराने के लिए थोड़ा प्रयास करें। और विशेष करके टीवी इसीलिए रखता हूँ कि आपको एक सावधानी रहे, क्योंकि आप टीवी पर आ रहे तब कान में न खंजोले, नाक में न खंजोले, खुजली न करे, इसीलिए थोड़ा आप भी सावधान रहें, क्योंकि आपके पर कैमरा घूम रहा है। तो और मनुष्य का एक स्वभाव रहता है, आपकी छवि, आपका चित्र जब टेलीविज़न में, मोबाइल में आता है तो बहुत खुशी मिलती है, इसीलिए श्रोता भी खुश रहते हैं। जो मैं आ रहा हूँ देखो जरा, इसलिए आपकी भी प्रसन्नता रहती है, आपकी सावधानी भी रहती है। इसलिए ये उपकरण हमारे लिए बहुत महत्व का है। और ये कथा गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में सीधा प्रसारण है, लाइव प्रसारण है, और हमारी गुजरात के सदविजा चैनल में भी सीधा प्रसारण है। कल भी विशेष प्रसारण रहता है, 2 समय प्रसारित कर देते हैं। और गिरी बापू ऑफिशियल चैनल 2 हैं, एक हिंदी चैनल है और एक गुजराती है। लेकिन गुजराती कथा करने का अवसर मुझे कम मिलता है, ज़्यादातर मैं हिंदी में कथा कहने का प्रयास करता हूँ।
આમ તો કહું તો હિન્દી બોલી બોલીને મારું ગુજરાતી ખરાબ થઈ ગયું બોલ, બાકી ગુજરાતી બગડી ગયું યાર. તો ઘણો પ્રયાસ કરું કે મારે ગુજરાતી બોલવું છે તો પણ તેની અંદર માથું મારી हिंदी घुसी जाए. लगातार मैं हिंदी में बोलता हूँ, इसलिए गुजराती की जो पकड़ होती है वो भी कम होने लगी है. लेकिन गुजराती हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा भाषा है, हमारे धर्म ग्रंथों की संस्कृत भाषा है, हमारे देवताओं की भाषा है, हमारी पवित्र लिपि है संस्कृत. इसलिए उसका रूपांतर करके थोड़ा सा हिंदी थोड़ा गुजराती, ज़्यादातर हिंदी में कथा कहता रहूँगा. इसलिए सिद्धनाथ महादेव की बहुत बड़ी महिमा है. जो सोमनाथ महादेव के इर्द गिर्द बहुत सारे शिवलिंग हैं. एक है बाण गंगेश्वर महादेव, लेकिन किसी को पता ही नहीं होता. वो समंदर में है. जब ओट रहती है तब उसका दर्शन रहता है. जब समंदर की भरती आती है, पूरा समंदर भर जाता है ना, समंदर में रहता है ना, भरती ओट रहता है. ये पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन समंदर खाली हो जाता है और भर भी जाता है. इतना आगे आ जाता है, इतना आगे जाता है कि आसपास के किनारे तक समंदर आ जाता है. ગુજરાતીમાં એક સૂત્ર છે, સમંદરને પણ કિનારે આવવા માટે માથા પછાડવા પડે છે અને ફીણ આવી જાય છે. સમંદરને પણ કિનારે પહોંચવા માટે માથા પછાડવા પડે છે અને સમંદરને પણ મોઢે ફીણ આવી જાય છે. કલ્પના કરો તમે, માથા પછાડે ને સમંદરમાં, મોજા ઉછળતા હોય તો કલ્પના કરે કવિ કે માથા પછાડે છે, અને એવા માથા પછાડે છે કે સમંદરને મોઢે ફીણ આવી જાય છે. મોજું ઉછળે એટલે ફીણ વળે ને. कवियों की कल्पना है. समंदर बहुत कुछ आपको संदेश दे रहा है. मैं इतना बड़ा हूं लेकिन मैं खारा हूं. नदी छोटी सी है लेकिन बहुत मीठी है. किसी की तृषा बुझा सकती है, शांत कर सकती है. लेकिन मैं भी समंदर का पानी नहीं पीता, मैं भी मीठी नदियों का पानी पीता हूं. सारी नदियां समंदर को मिलती हैं, सारी नदियां समंदर को मिलती हैं. समंदर निरंतर मीठी मीठी नदियों का पानी पीता रहता है. ये तो हम आप भी प्लास्टिक की बोतल के पानी पीने लगे. हम भी छोटे सब नदी का पानी पीकर ही बड़े हुए, कुएं का पानी पीकर बड़े हुए, तालाब का पानी पीकर बड़े हुए. तब हाई बीपी, लो बीपी ऐसा कुछ भी नहीं था. डायबिटीज तो दूर दूर हमने देखी भी नहीं थी. अब कितने रोग. इसलिए क्या करें, मजबूर है, प्लास्टिक की बोतल का ही पानी पीना पड़ता है. लेकिन प्लास्टिक की बोतल खाली करके तांबे में अथवा ठीकरे में, मटके में पानी डाल दीजिए. और पानी का स्वभाव है, जिन पात्र में रहेगा इस पात्र के साथ कनेक्ट होने लगता है. पानी में अद्भुत शक्ति है. और मैंने बहुत सारी कथा में कहा, पानी पीने के पहले हाथ में पानी लिया तो 3 बार भगवान नारायण को याद करना चाहिए. ओम श्री नारायण नमः, ओम श्री नारायण नमः, ओम श्री नारायण. ये न हो सके तो हमारे ब्राह्मण आचार्य जो पूजा कराते हैं ना, हाथ में पानी लेकर कहते 3 बार भगवान विष्णु को याद करें, ओम श्री विष्णु, ओम विष्णु, पानी पी जाइए. ये संकेत है, आपको सिखा रहे हैं. लेकिन ब्राह्मण देवता कहते तभी 3 बार विष्णु को याद करके पानी पीते हैं. लेकिन ये हमारी क्रिया रोज के लिए होनी चाहिए. कभी भी हाथ में पानी आया तो भगवान नारायण को याद करें. नारम अयम अयनस्य नारायण, जो जल के अंदर शयन किया भगवान नारायण ने, इसीलिए हम कहते हैं नारायण. इसलिए विष्णु जी को याद करना चाहिए. इसी मेरे आचार्य कहते हैं. तो समंदर के किनारे पर जब गोट रहती तब बाण गंगेश्वर महादेव का दर्शन रहता है. सुंदर एकदम खुला शिवलिंग है. वो भी सोमनाथ महादेव का. एक है रुटलेश्वर महादेव, चंद्रभूषणेश्वर महादेव के पास. रुटलेश्वर महादेव की विशेष एक महिमा है. ये जो अभी टेलीविजन में देखते हो वो है बाण गंगेश्वर महादेव, जो समंदर में है. जब समंदर का पानी दूर चला जाता है तब जा सकते हैं. और हमारे सोमनाथ का जो समंदर है, इसमें कभी अंदर नहाने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अंदर खींच लेता है. वहां से सीधा ऊंडा समंदर है, बहुत गहरा है. इसलिए हमने नजर के सामने बहुत लोगों को समंदर में जाते हुए देखा है. बाहर नहीं आ सकते. बाद में एक 2 मिनट में सब कहानी हो जाती है, पता ही नहीं लगता. ऐसे समंदर आपको ले जाते हैं, क्योंकि सीधा अंदर है. और सोमनाथ से लेकर ध्रुव केंद्र तक, उत्तर ध्रुव तक बीच में कोई धरती नहीं है, पानी ही पानी है. इसलिए वहां एक स्तंभ है. वहाँ से स्तंभ से एक नक्शा दिया है कि यहाँ से सीधा ध्रुव प्रदेश, बीच में कोई धरती नहीं है, पानी ही पानी पानी है. इसलिए सोमनाथ एक ऊर्जा केंद्र है. सोमनाथ बैठकर कोई भी साधना करते हैं एकदम सीधा भगवान शिव के साथ जुड़ सकता है, उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं. इसलिए सोमनाथ की भूमि प्रभास क्षेत्र की भूमि कोई सामान्य भूमि नहीं, ऊर्जा से भरी हुई भूमि. इसलिए प्रथम ज्योतिर्लिंग वहाँ है. तो वहाँ एक रोटलेश्वर महादेव है.
और हर साल एक चावल के दाने के बराबर बढ़ता जाता रहा, धीरे 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 बढ़ता है। अभी 3.4 फुट जितना बड़ा हो गया। पहले बहुत छोटा था, धीरे धीरे शिवलिंग, बहुत सारे शिवलिंग की ऐसी कथा है। महाबलेश्वर जो शिवलिंग है, लिंगराज महाबलेश्वर चक्रवर्ती लिंग महाबल जो महाराष्ट्र में है, वो शिवलिंग धीरे धीरे धरती में जा रहा है। पहले पूरा बड़ा शिवलिंग ऊपर था, पहाड़ इतना बड़ा शिवलिंग था, अब कितना रहा, 4 अंगुली के नाप का रहा है। धीरे धीरे शिवलिंग पाताल में जा रहा है। महाबल सभी शिवलिंगों का ये राजा है, जिनको कहते हैं महाबलेश्वर महादेव। रावण का वो प्रिय स्थान था, क्योंकि महादेव के भक्तों में रावण श्रेष्ठ है, हम सभी जानते हैं। शिव भक्तों में उसकी गणना है रावण की। तो रावण लंका में से उसका स्वयं का विमान लेकर वहां महाबलेश्वर की पूजा के लिए आता था। यह महाबल आने वाले समय में हमारे पास जजमान है, लेकिन मुझे अभी नहीं उसका योग आया, इसलिए नहीं कहा। दर्शन करने के लिए तो बार बार गए, लेकिन वहां भी मुझे कथा महाबलेश्वर ऊपर करनी है अभी आने वाले समय में। तो रोटलेश्वर महादेव की विशेषता है, वहां बाजरे का रोटला और उड़द की दाल ऐसा भोग लगता है रोटलेश्वर महादेव को। और किसी ने भोग लगाया तो रोटला और उड़द की दाल घर नहीं ले जा सकते, वहां जितने लोग हैं उसको खिलाने जाएंगे। ऐसे बहुत सारे धर्म स्थान हैं, जैसे हम माता जी को निवेद्य करते हैं तो निवेद्य बाहर नहीं निकालते हैं, ऐसे सारी पाबंदी रहती है कि भाई बाहर नहीं। और बहुत सारे नैवेद्य हैं तो आप ही घर के लोग ही खा सकते हैं और दूसरों को दे नहीं सकते। हमारे काल भैरव जी को जो कुछ अर्पण होता है उसके लिए भी बहुत सारा नियम है। काल भैरव का प्रसाद कौन खा सकता है, कौन नहीं खा सकता, उसके बारे में बहुत कुछ है। इस काल भैरव के अलग अलग साधना है, जो कि 64 भैरव हैं। और वहां भी सोमनाथ महादेव आपको जाने का अवसर मिले तो चंद्रभूषण महादेव हैं, उसके पास ही काल भैरव जी हैं। क्योंकि जे सोमनाथ महादेव की जो यात्रा करते हैं उनके रक्षक काल भैरव जी हैं। जहां जहां शिव स्थान है वहां सभी शिव स्थानों में काल भैरव जी की प्रधानता रहती है। और मैंने बहुत बार कथा में कहा भी है कि कभी भी महादेव की पूजा कर रहे हो, कभी भूलना नहीं, काल भैरव जी को प्रणाम करना है। उसको याद करने के बाद भगवान महादेव की पूजा का हम प्रारंभ करते हैं। और हमारे कोई विद्वान आचार्य जब शिव जी की पूजा का प्रारंभ करेंगे, इससे पहले भगवान काल भैरव को अचूक याद करेंगे। काल भैरव के बिना कभी वो आगे बढ़ते ही नहीं। और सभी शिव भक्तों के रक्षक, हमारे पाप के भक्षक काल भैरव जी हैं। इसलिए उज्जैन में भी बहुत सारे काल भैरव का स्थान है, और काशी में भी बहुत सारे काल भैरव का, 64 भैरव का स्थान है, भैरवी का स्थान है, बहुत सारे रुद्रों का स्थान रहता है। हमारी पुराणों में बहुत कुछ, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे भगवानों को देखा है, उसका चिंतन मनन किया है। एक में से अनेक हमने देखा है। हमारी सनातन परंपरा में कोई झड़ता नहीं, कोई पकड़ नहीं, देखे तो संयम भी नहीं रखा, अंकुश भी नहीं है, जिनको जो चाहे वो कर रहे हैं। अभी तो ऐसा ही हो रहा है। तो कभी अवसर मिले रोटलेश्वर महादेव, बाजरा का रोटला उड़द की दाल का भोग लगाने के बाद वहां ही बैठकर भोजन करने की एक विशेष महिमा रोटलेश्वर महादेव के जो सोमनाथ के आसपास है। और वेणेश्वर महादेव अति प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। वेणु नाम की एक राजकुंवरी महादेव की परम भक्त थी और नित्य भगवान वेणेश्वर महादेव का पूजन करती थी। शिव जी का पूजन के लिए निरंतर रत रहते थे। वेणेश्वर महादेव जी का अलग महिमा है। और बहुत सारे विधर्मियों ने आक्रमण किया, क्योंकि विधर्मियों ने बहुत सारे नुकसान किया है। उनकी कथा करें तो आपके रुए खड़े हो जाएंगे। इतना उन लोगों ने हमारी सनातनी परंपरा और हमारे भारतीय जो अवशेष थे, भारतीय प्राचीन स्थान थे, उसको छिन्न भिन्न कर दिया उस लोगों ने, कुछ नहीं रहने दिया। तो जब विधर्मियों ने आक्रमण किया था तब सभी रजवाड़ा को लूट रहे थे, सबको लूटते लूटते वहां पहुंचे थे। पाटन की राजा की पुत्री जो वैणी थी, पता लगा कि वैणी बहुत सुंदर है, इसीलिए विधर्मी उसको पकड़ने के लिए पीछे पड़े। तो वैणी ने गुप्त मार्ग देखा था, इस गुप्त मार्ग पर वो वेणेश्वर महादेव पहुंच गई और भगवान महादेव को रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। और इसी समय में तो पूरा विधर्मियों का सैन्य वहां पहुंच गया, उसको बंदी बनाकर उसको ले जाना चाहते थे। लेकिन वहां पूरा सैन्य पहुंचा, सब पहुंच गए, लेकिन वेणी ने भगवान शिव जी को प्रार्थना की कि भगवान मेरे कौमार्य की रक्षा करना, क्योंकि उसका विवाह नहीं हुआ था, वो कुमारी थी। और विधर्मी जो पकड़ने के लिए गए तभी शिवलिंग के 2 टुकड़े हुए।
2 भाग हो गए शिवलिंग के, और वेणी ने कूद कर एक शिवलिंग के अंदर उसका शरीर स्वाहा कर दिया, कूद कर उसके शिवलिंग के अंदर गिर गई, और धीरे धीरे शिवलिंग बंद होने लगा, और विधर्मियों ने उसके बाल पकड़ लिए खींचने के लिए, लेकिन शिवलिंग में से बाहर नहीं निकाल सके। बाद में विधर्मियों ने बहुत भाला कुवाड़े के साथ बहुत सारा प्रहार किया, पूरे शिवलिंग को छिन्न भिन्न कर दिया। अभी भी ये सब कुछ वहां चिन्ह है गणेश्वर महादेव में। प्रहार कर रहे थे, शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो इस शिवालय के अंदर से बहुत सारे, चारों तरफ से बहुत सारे भंवरे निकले, इतने भंवरे निकले, इतने भंवरे निकले, पूरे सैन्य को भगा दिया। ये जो आप देखो शिवलिंग के अंदर आसपास बहुत सारा तोड़ दिया है, शिवलिंग को तोड़ने के लिए प्रयास किया था। इसकी बहुत लंबी कथा, मैं तो अल्पीकरण करके आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। सोमनाथ महादेव की पूर्व भूमिका बना रहा हूँ, प्रथम ज्योतिर्लिंग का थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मानसिक तैयार कर रहा हूँ कि क्या सोमनाथ है। इतने भंवरे निकले, इतने भंवरे निकले, सभी सैन्य को वहां से भगा दिया, और ये वेणी अंदर शिवलिंग के अंदर समा गई। ऐसी बहुत सुंदर कथा है। गणेश्वर महादेव के दर्शन की महिमा है, कौमार्य की रक्षा करते भगवान। कभी आप नाथद्वारा जाते हैं ना, श्रीनाथ द्वारा, इसमें बीच में एकलिंगी महादेव पढ़ते हैं। सोमनाथ इस समान हमारे एकलिंगी महादेव की अद्भुत महिमा। राणा प्रताप के इष्ट देव थे एकलिंगी महादेव, और त्रिवेणी मेवाड़ा ब्राह्मण के इष्ट देव एकलिंगी महादेव है। और नाथद्वारा भगवान श्रीनाथ जी और एकलिंगी की दोनों का आरती साथ में रहते, दोनों भोजन भी साथ में करते हैं। जब एकलिंगी महादेव को भोजन कराने के लिए अर्पण करते, तब एकलिंगी महादेव से जोर से एक आवाज लगाई जाती है, भगवान श्रीनाथ जी को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। और जब नाथ द्वारा में भगवान श्रीनाथ जी को भोग लगाया जाए, तब वहां से एक पुजारी जोर से आवाज लगाता है, एकलिंगी महादेव को भोजन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसलिए दोनों सामने सामने भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, और साथ में दोनों को भोग लगता है। एकलिंगी महादेव की अद्भुत महिमा। और विधर्मियों ने जब एकलिंगी महादेव पर प्रहार किया था, तब एकलिंगी महादेव के सामने नंदी महाराज है, इस नंदी महाराज के पैर पर प्रहार किया, तब इस पैर में से बहुत सारे भंवरे निकले थे और बहुत सारे विधर्मियों के सैन्य को भगा दिया था। इसी तो बहुत सारी कथा हमारे शिवालयों में मिलती हैं। कहीं न कहीं रूप लेकर भगवान महादेव जी हम सबकी रक्षा करते हैं। तो ये प्रसिद्ध शिवलिंग है ये वैणीनाथ महादेव, वैणेश्वर महादेव जिनको कहते हैं। लेकिन वहां भी यात्रिक बहुत कम लोग जाते हैं, उनके एक विशेष महिमा है। ऐसे बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप सोमनाथ महादेव के आसपास हैं। सभी की मैं कथा नहीं कह रहा हूँ, कोई कथा कहूँगा इन्हें मैं कही, लेकिन मैं नामावली आपको सुना दूँ कि सोमनाथ महादेव में कितने शिवलिंग हैं। एक तो मैंने कहा वैणेश्वर महादेव, और दूसरा है मंकेश्वर महादेव जो साक्षी महादेव, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और ये कि सिद्धनाथ महादेव, ये सुनने मात्र से सभी शिवलिंगों की पूजा अर्चन का फल मिलता है, क्योंकि शास्त्र सम्मत है। मैं आपके समक्ष जो कथा कह रहा हूँ, कुछ अलग बात आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ, बाकी तो एक ही बात मैं रोज गाता रहता हूँ। हर कथा में मैं शिव सती का विवाह करता हूँ, हर कथा में शिव पार्वती का विवाह करता हूँ, यही मेरी कथा चलते रहते हैं। लेकिन विशेष प्रकार से कुछ कहने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि पवित्र श्रावण मास है। हम कथा स्थल पर तो इतने भाई बहन वडील बैठकर कथा श्रवण करते हैं, लेकिन गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप भी लिंक भेज सकते हैं। कोई आपके रिश्तेदार है दूर देश विदेश में कहीं है, उसको भेज दीजिए कि हम भी कथा सुन रहे हैं, आप भी कथा सुनो। हमारे भारत देश के अंदर और हमारी सद्विद्या चैनल गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हजारों श्रोता नियमित कथा का श्रवण करते हैं। इसलिए प्रथम वैणीनाथ महादेव के मैंने आपको कथा कही, मंकेश्वर महादेव का थोड़ा दर्शन कराया जो साक्षी महादेव है, सिद्धनाथ महादेव की बात मैंने आपको कही, और एक है कामनाथ महादेव जो आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने शिवलिंग की स्थापना की, कामनाथ महादेव। और इस शिवलिंग की एक विशेष महिमा है, जो आदि जगतगुरु शंकराचार्य का वहां स्थान है, वहां कामनाथ महादेव भी रहते हैं। एक भीम ने स्थापित किया है, उसका नाम है भीमनाथ महादेव। और ये एक है रुद्रेश्वर महादेव जो महाभारत काल के रुद्रेश्वर महादेव हैं। ऐसे अद्भुत अद्भुत शिवलिंग, एक अवधूतेश्वर महादेव भी वहां विराजमान है। ये जो प्रभाव क्षेत्र पूरा है, इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। एक है चंद्रेश्वर महादेव, जमदग्नि ने जो स्थापित किया उसके नाम से शिवलिंग प्रसिद्ध हुआ। उसके तपस्थल जो ऋषि हुए हमारे, उसका सुंदर तपस्थान है। एक है पंचमुखी महादेव जो शिवलिंग के 5 मुख से आकृति हैं,
ऐसे एक पंचमुखी महादेव। एक बाण गंगेश्वर की मैंने कथा कि जो समंदर में है, इस महादेव का विशेष महात्म्य है। एक है भीड़भंजन महादेव, सबकी भीड़ दूर करते हैं, कष्ट को दूर करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए महादेव जी हैं। और एक महादेव जी हैं जो मैंने अभी कथा कही, रुतलेश्वर महादेव, और एक है बिलेश्वर महादेव, एक है ब्रह्मेश्वर महादेव, और काशी विश्वनाथ महादेव, ओमकारेश्वर महादेव, ऋण मुक्तेश्वर महादेव है। उसको चने की डाल अर्पण करते हैं, चने की डाल से भगवान की पूजा करते हैं। ऋण में से मनुष्य मुक्त हो जाता है, इसलिए उसका नाम है ऋण मुक्तेश्वर महादेव। एक